बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है। इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जो हमारा कैप्सूल है वो इस शेप का है। इसके दोनों सिरों पर ये अर्धगोले लगे हुए हैं। यहाँ से लेके यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो लंबाई है ये 14 mm है और ये जो व्यास है इसका ये 5 mm का है। तो अब आपको करना क्या है कि इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों, अगर इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुल 3 सरफेसेस हमको मिलते हैं। एक सरफेस ये है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, ये वाला, ये हमारा एक बेलन मिलेगा। यहाँ से ऐसे हमने इसको अगर काट दिया तो एक बेलन मिलेगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ। फिर इधर हमको ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मिलेगा और इधर भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मिलेगा। तो मान लिया कि बेलन का वक्र पृष्ठ है हमारा S1, अर्धगोले का ये जो अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठ है S2 और इधर जो वक्र पृष्ठ मिल रहा है वो S3। तो अब हम जब पूरा सरफेस एरिया निकालेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ, गोले के वक्र पृष्ठ दोनों, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ दोनों साइड के, उनको जोड़ देंगे और हमें पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि इनको निकालने में हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम बेलन की बात करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है 2πr/h, यानी उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए और उसकी लंबाई पता होनी चाहिए बेलन की। तो चूँकि ये व्यास हमारा 5 mm का है तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 5/2। और जहाँ तक लंबाई की बात है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 14 mm है। अब चूँकि ये त्रिज्या है हमारा 5/2 यानी 2.5 mm, तो ये अगर 2.5 mm है और ये अर्धगोला है तो इसका मतलब केंद्र यहाँ पे होगा, तो इधर 2.5 mm होगा और इधर भी हमारा 2.5 mm होगा। तो ये 2.5 mm हो गया और यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगी, ये 2.5 mm तो ये 2.5 mm, तो इधर 2.5 mm, तो 2.5 mm इधर निकल जाएगा, 2.5 mm इधर निकल जाएगा, यानी पूरे में से यानी 14 mm में से इधर का 2.5 mm निकाल देंगे, इधर का 2.5 mm निकाल देंगे तो हमें इस बेलन की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो 14 में से 2.5 और 2.5 5 mm निकल जाएगा, तो कुल मिला के 14 - 5 बराबर 9 mm ये हमारा h होगा। रेडियस हमारा 2.5 है यानी 5/2 है, तो हम वहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², तो त्रिज्या हमें पता है 5/2 यानी 2.5, ये निकल जाएगा। तो इस तरह से हम S1 निकाल लेंगे, S2 निकाल लेंगे और S3 निकाल लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, हमें कैप्सूल का सरफेस एरिया पता हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेलन की त्रिज्या जो है वो 5/2 mm है, अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो 5/2 mm, दोनों की त्रिज्या सेम है। बेलन की त्रिज्या यानी ये और अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 5/2 ही है, तो दोनों की त्रिज्या सेम है। अब S1 निकालते हैं, S1 हो जाएगा 2πr/h, तो 2πr की वैल्यू हो गई 5/2 और h मतलब बेलन की लंबाई, ये हो गया 9, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 9 जा 45 पाई, ये आपका S1 हो गया। S1 माने बेलन का वक्र पृष्ठ, S2 माने ये वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं 2πr², तो 2 × पाई × r मतलब 5/2 यानी 2.5, 5/2 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 5 जा 25, 25 π/2, 25 π/2 पाई mm²। फिर इसी तरह S3 निकालेंगे, तो चूँकि ये वक्र पृष्ठ और ये वक्र पृष्ठ सेम होगा तो इसको वैसे हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो ये भी आएगा 25 π/2 mm²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा S = S1 वक्र पृष्ठ, S2 और S3।
यानी 45 पाई प्लस 25 पाई बाई 2 प्लस 25 पाई बाई 2, तो ये ऐड करेंगे तो 50 पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी 25 पाई हो जाएगा। तो 45 पाई प्लस 25 पाई इज इक्वल्स टू ये 70 पाई mm²। तो हम कह सकते हैं कि इस कैप्सूल का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, टोटल सरफेस एरिया जो होगी वो 70 पाई mm² के बराबर होगी।